बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों, सभी भगवत प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा की महिमा का वर्णन करने के पश्चात सभी का वंदन करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी की कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए को वंजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए को वंजर सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ अगस्त ऋषि जी के पास पहुंचे। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दनिता रहे रघुनाथा। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब त्रेता युग में भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ अगस्त ऋषि जी के आश्रम में पहुंचते हैं, अगस्त ऋषि जी से प्रभु श्री राम जी की कथा सुनते हैं। और जब अगस्त ऋषि जी भगवान की भक्ति मांगते हैं तब भगवान शिव जी इनको प्रभु की भक्ति दे देते हैं। इसी तरह से भगवान की कथा सुनते हुए भगवान शिव जी को वहां कुछ दिन बीत गए। भगवान शिव जी मुनि अगस्त जी से विदा मांगते हैं और अगस्त जी से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। ते
ही अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं की रक्षा के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए रघुकुल में अवतार लिया। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन किस प्रकार से होंगे। जब भगवान शिव जी माता पार्वती, माता सती जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तभी उनको भगवान प्रभु श्री राम जी दिखाई देते हैं। भगवान शिव जी ने मन में सोचा कि यदि मैं सती के सामने इनको प्रणाम करूंगा तो सती जान जाएगी। भगवान शिव जी ने माता सबसे भगवान राम जी को प्रणाम किया, परंतु फिर भी माता सती जी ने उनको देख लिया। माता सती जी के हृदय में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। माता सती जी मन में सोचने लगी कि भगवान शिव जी किसको प्रणाम कर रहे हैं। रावण मरण मनोज कर जाचा, प्रभु विधि बचनों की निचह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार ने बनत बनावा। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेही समय जाई 10 सीसा। लेने नीच मारी चही संगा, भयहु तुरत सोई कपट गोरंगा। करी छन मूड़े हरि बैदे, प्रभु सुबाहु तस विदित न ते। मृग बदि बंधु सहित हरियाए, आश्रम देखी नैन जल छाए। बिरह बिकल नरे वे रघुराई, खोजत विपिने फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेष। भरी लोचन छब सिंधु निहारी, कुसुम जाने न कीन चिनारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, पुर उपजा संदेश विशेष। शंकर जगत बंदे जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छबिता शुभ लोकी, अजहु प्रीति और रहे तिन रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह वेद। सो की देह दरी होई नर जाहि न जानत वेद।
जिस समय भगवान शिव जी माता सती जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, उसी समय प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में राजा दशरथ जी के घर में अवतार लिया। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। प्रभु श्री राम जी उस वचन को सत्य करना चाहते थे। उसी समय रावण मारीच के साथ छल करके माता सीता जी का हरण कर लेता है। रावण जब माता सीता जी का हरण कर लेता है तो सीता जी को ढूंढते हुए प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन में फिर रहे थे। विलाप करते हुए इधर उधर माता सीता जी को ढूंढ रहे थे। उसी समय भगवान शिव जी ने प्रभु श्री राम जी को देखा। प्रभु श्री राम जी को देखकर भगवान शिव जी के हृदय में अपार स्नेह उमड़ आया। उनके नेत्रों में जल भराया। भगवान शिव जी ने प्रभु श्री राम जी को नेत्र भर कर देखा, परंतु कुछ कहा नहीं, क्योंकि यदि कुछ कहते तो माता सती जी वह भेद जान जाते। फिर भी भगवान शिव जी ने चुपके से जय सच्चिदानंद इस प्रकार से कहा और भगवान शिव जी वहां से चल दिए। भगवान शिव जी का शरीर पुलकित हो रहा है, आनंद से भरे हुए हैं और माता सती जी के साथ चले जा रहे हैं। माता सती जी ने जब भगवान शंकर की वह दशा देखी तो माता सती जी के मन में बड़ा संदेह हुआ। माता सती जी मन में सोचने लगी कि जिन भगवान शंकर जी को सारा जगत वंदन करता है, जो भगवान शंकर जी सारे जगत के ईश्वर हैं, जिन भगवान शंकर जी को देवता मनुष्य मुनि सब जिनकी पूजा करते हैं, उन्हीं भगवान शंकर जी ने एक राजकुमार जो वन में घूम रहे हैं सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। यह मेरी समझ में नहीं आया कि इसका क्या कारण है। जो ब्रह्म व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, तथा जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? माता सती जी मन में विचार करने लगी कि यदि देवताओं के हित के लिए मनुष्य स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं, भगवान विष्णु ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे, क्या भगवान विष्णु एक नारी के मोह में इस प्रकार से आतुर अधीर हो सकते हैं? शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि प्रगट ने कहे हो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुहाओ, संशय हसन धरई करकाओ, जासु कथा को बंजर सिगाई, गति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।
जब माता सती जी के मन में इस प्रकार का संदेह हुआ, तब भगवान शिव जी माता सती जी को समझाते हैं। माता सती जी से कहते हैं कि जिनकी कथा का अगस्त ऋषि जी ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त मुनि जी को दी, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं। माता सती जी को भगवान शिव जी के बार बार समझाने पर भी विश्वास नहीं हुआ। तब भगवान शिव जी मुस्कुराकर बोले, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किने जाए परीक्षा ले हो। तब लगी बैठे हूँ बट छाही, जब लगे तुम्हें हो मोहि पाही। जैसे जाई मोहे भ्रम भारी, करे हूँ सो जतन विवेक बेचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करही बेचार करो का भाई। यहाँ शंभुवश मन अनुमाना, एक दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हु कहे न संशय जाही, वेदे विपरीत भलाई नाही। मोरे हु कहे न संशय जाही, वेदे विपरीत भलाई नाही। हो ये सोई जो राम रच राखा, को कई तरह के बढ़ावे शाखा। हो ये सोई जो राम रच राखा, को करी तरह के बढ़ावे शाखा। हंस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। हंस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जब भगवान शिव जी के समझाने पर भी माता सती जी नहीं मानी, तो भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम जाकर स्वयं ही इनकी परीक्षा ले लो और उचित प्रकार से ही परीक्षा लेना। मन में सोच विचार करके जब परीक्षा लेना। भगवान शिव जी उधर मन में सोचने लगी कि यदि सती को मेरे समझाने पर भी विश्वास नहीं हुआ, तब तो विधाता ही विपरीत है। हाँ, वही होगा जो प्रभु ने रच रखा है। यदि मेरे समझाने से भी सती को विश्वास नहीं हो रहा, तो विधाता कुछ करना चाहते हैं। और सती बार बार मन में विचार कर प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। मन में विचार करते हुए जा रही हैं कि मैं परीक्षा कैसे लूं। माता सती जी ने प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण कर लिया। लक्ष्मण दी उमा कृत बेसा, चकित भई ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जानु सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी।
सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चहते हूँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुबानी। जोरी पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नाम। कहु बहु अब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। कहु बहुरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। माता सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और माता सती जी उधर की ओर चलने लगी जिधर से प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे। जैसे ही सती जी को सीता के वेश में लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी देखकर एक आश्चर्यचकित हो गए, पर उन्होंने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा, चुप रह गए। लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे कि भगवान प्रभु श्री राम जी सब जानते हैं। माता सती जी का यह जो उन्होंने सीता जी का रूप बनाया था, प्रभु श्री राम जी भी जान गए। प्रभु श्री राम जी माता सती जी को जब उनके सामने आती हैं तो प्रभु श्री राम जी माता सती जी से पूछते हैं, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नाम। कहे हो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरही के हेतु। कि हे माता, आप वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? भगवान शिव जी कहाँ हैं? जैसे ही माता सती जी ने यह शब्द सुने कि भगवान शिव जी कहाँ हैं, माता सती जी डरती हुई वहां से तुरंत ही वापस चल दी। माता सती जी के मन में चिंता हुई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार सोचते हुए माता सती जी के मन में आत्मग्लानि हो रही है। प्रभु श्री राम जी ने माता सती जी के दुख को भी जान लिया। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके माता सती जी को दिखाया। माता सती जी देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे। माता सती जी ने फिर घूमकर देखा कि वहां भी लक्ष्मण जी, सीता जी, श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में हैं। माता सती जी जिधर भी देखती हैं, चारों तरफ उनको श्री रामचंद्र जी ही दिखाई देते हैं। माता सती जी प्रभु रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के ऐसे विचित्र अनेक रूपों को देखकर वहां से तुरंत ही भगवान शिव जी के पास चल देती है। माता सती भगवान शिव जी के पास पहुंचती है। भगवान शिव जी ने हंसकर और पूछा कि तुमने श्री राम जी की परीक्षा ले ली, बताओ तुमने क्या परीक्षा ली। माता सती जी कहती हैं,
सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, बेवस शिव सन कीन दुराऊ। बेवस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। माता सती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं वहां पर गई और जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने भी उनको ऐसे ही प्रणाम किया और आ गई। भगवान शिव जी मन में सोचने लगे कि जब सती मेरे समझाने से भी इतना नहीं मानी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्होंने कोई परीक्षा ना ली हो। तब भगवान शिव जी ने ध्यान लगाया और भगवान शिव जी ध्यान में यह जान गई कि सती जी ने सीता का वेश धारण करके प्रभु श्री राम जी की परीक्षा ली। भगवान शिव जी के मन में बड़ा दुख हुआ। भगवान शिव जी मन में सोचने लगे कि सती ने मेरी माता का रूप धारण किया है, आओ मैं सती से प्रीति कैसे करूंगा। यदि सती से प्रीति करूंगा तो मेरा भक्ति मार्ग खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मन में सोचते हैं कि सती तो पवित्र है, इसीलिए सती को छोड़ते हुए भी नहीं बनता, छोड़ भी नहीं सकता, प्रेम भी नहीं कर सकता, क्या किया जाए। भगवान शिव जी प्रकट में तो कुछ भी नहीं कहते हैं पर मन में बड़ा दुख है। तब भगवान शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार आया कि सती के साथ इस शरीर से आप भेंट नहीं हो सकती। तब भगवान शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि इस शरीर से आप सती के साथ भेंट नहीं हो सकती। इस प्रकार से मन में विचार करते हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए भगवान शिव जी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उसी समय रास्ते में आकाशवाणी होती है कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, आपके सिवा दूसरा कोई भी इस प्रकार की प्रतिज्ञा, इस प्रकार की जो आपने भक्ति के लिए संकल्प लिया है वह कोई नहीं कर सकता। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। जब माता सती जी ने आकाशवाणी सुनी तो माता सती जी के मन में बड़ी चिंता हुई। माता सती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, आपने क्या प्रतिज्ञा ली है? हे कृपालु, आप तो सत्य के धाम हैं, कृपा करके मुझे बताइए। माता सती जी ने अनेक प्रकार से पूछने का प्रयास किया परंतु भगवान शिव जी ने माता सती जी को कुछ भी नहीं बताया। तब माता सती जी मन में विचार करने लगी कि लगता है भगवान शिव जी सब कुछ जान गए हैं। मैंने भगवान शिव जी से कपट किया है, झूठ बोला है। यह मेरा कपट, मेरा झूठ भगवान शिव जी जान चुके हैं। माता सती अपने किए हुए को याद करके मन में बड़ी चिंता करने लगती है। माता सती सोचने लगी कि भगवान शिव जी का हृदय कितना बड़ा है। भगवान शिव जी ने मुझसे प्रकट में कुछ भी नहीं कहा, जो मैंने अपराध किया है उसको भी नहीं बताया।
माता सती पर मन में समझ रही कि भगवान शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। माता सती व्याकुल हो उठी। माता सती से कुछ कहते हुए भी नहीं बनता। तब भगवान शिव जी ने सती की इस प्रकार की स्थिति को देखकर, चिंता को देखकर माता सती जी का कुछ ध्यान हटाने के लिए कुछ वेद पुराणों की कथाएं उनको सुनाने लगे। इस प्रकार से इतिहास कहते सुनते भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए और भगवान शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाल लिया। अखंड और अपार समाधि लग गई। तब माता सती कैलाश पर ही रहने लगी। माता सती के मन में बड़ा दुख हुआ। माता सती का एक एक दिन एक एक समान बीत रहा था। नित्य नव सोचु सती और भारा, कब जेहू दुख सागर है पारा। मैं जोगीन रघुपति अपमाना, पुनि पति वचन मृषा करि जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बूझई नहीं तोही, शंकर विमुख जीवावस मोही। कहीं ने जाई कछु हृदय गलानी, मन में हूँ राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, रति हरण वेद जस गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचने सत्य व्रत एहु। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, एकतनीय दारुण दुख भारी। पीते संवत सहस सता, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद मंदनु कीना, षण्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजे से भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीनी प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वश जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को वश जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम।
दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सूरज, पावत मग भाग। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर शर्वा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विदिनाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना। पूछे हु तब शिव कहे हु बखानी, पिता जग सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिसेही। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीने निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपाए तन, शायद एक सोई। माता सती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बड़ा ही उत्सव हो रहा है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी पिता के यहाँ चली जाऊं। भगवान शिव जी बोले, कहे हु नीक मोरे हु मन भावा। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमहु बिसराई। ब्रह्म सभा हम शन दुख माना, तेहि ते अजहू करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सील सने हुन कानी। जो बुनि बोले जाहु भवानी, रही न सीलो सने हुन कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मानु जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान शिव जी माता सती जी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमारे साथ विरोध मानते हैं। उन्होंने हमें बुलावा भी नहीं दिया है, और बिना बुलाए जाना सही नहीं है। यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मान मर्यादा नहीं रहती। भगवान शिव जी कहते हैं कि इसमें भी यदि कोई मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, पिता या गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाए तो वहां जा सकता है। लेकिन यदि ऐसी जगह भी कोई विरोध हो तो वहां भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
भगवान शिव जी ने माता सती जी को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु फिर भी माता सती जी के मन में संतोष और ज्ञान नहीं हुआ। जब माता सती जी भगवान शिव जी के अनेक प्रकार से समझाने पर भी नहीं मानी, तब भगवान शिव जी ने अपने कुछ मुख्य गणों को माता सती जी के साथ भेजकर उनको उनके पिता के यहाँ के लिए विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुने सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष ने कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखूं तब जागा, कतहु नदी के शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेहु जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझ हृदय। पांचल दुकुन हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। पांचल दुकुन हृदय अस व्यापा, जसु यह भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कटने जाति अवमाना। समुझे सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीने प्रबोधा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होहि प्रबोध। सकले सबहि हट हकि तव बोली बचन सक्रोध। जब सती अपने पिता के घर पहुंचती हैं, तब माता सती जी का कोई भी स्वागत सत्कार नहीं करता, कोई भी उनसे प्रसन्न होकर भेंट नहीं करता। जब माता सती जी यज्ञ में देखती हैं, तो माता सती जी देखती हैं कि यज्ञ में भगवान शिव जी का कोई भाग नहीं। माता सती जी को ये देखकर बड़ा दुख होता है। माता सती जी से भगवान शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। माता सती जी को हृदय में बहुत बुरा लगा। तब माता सती जी ने सारी सभा को डांटकर कहा कि हे सभासदों, जिन लोगों ने भी यहाँ भगवान शिव जी की निंदा सुनी है या कही है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। माता सती कहती हैं, संते शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहाँ ते असी मर्यादा। काटिए तासुझी बिजो बसाई, श्रवण मुँह दिन ते चलिए पराई। जहाँ संत की शिव जी की और भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा कान मूंद कर वहां से भाग जाना चाहिए। भगवान शिव संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं, उनके साथ विरोध रखते हैं,
माता सती कहती हैं कि यह मेरा शरीर दक्ष से उत्पन्न हुआ है, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर रही हूँ। ऐसा कह करके माता सती जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। माता सती का मरण सुनकर भगवान शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगी। यज्ञ को विध्वंस होते देखकर मुनिवर भृगु जी उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। जब भगवान शिव जी को यह समाचार मिला तब भगवान शिव जी ने क्रोध से भरकर वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला। वहां जो भी देवता थे उनको भी उचित दंड दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सती मरत हरीशन बरु मांगा, जन्म जन्म से विपद अनुरागा। सती मरत हरीशन बरु मांगा, जन्म जन्म से विपद अनुरागा। माता सती जी ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग है। भक्तों, आज आपने सुना भगवान शिव जी और माता सती जी का संवाद। 2 मिनट का नाम संकीर्तन करेंगे और फिर यही विश्राम लेंगे। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। पतित पावन सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। कौशल्या की प्यारे राम, सीता राम राम राम, दशरथ राज दुलारे राम, सीता राम राम 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 राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम।